राधे राधे भाइयों, मेरा नाम है अखिल पांडे और मैं आज आपको एक प्रॉफिट लॉस का बेहतरीन टाइप पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है जब हम सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करते हैं। ये बच्चों को कभी कभी ये बहुत डिफ़िकल्ट लग जाता है, इसलिए इस टॉपिक को आज हम बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्या सवाल है। हमारा पहला सवाल है, अ मैन परचेस्ड अ फ़ोन फॉर 24,500 and sold it at a gain of 12.5% कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस। मतलब क्या है, एक इंसान था, उन्होंने 24,500 का फ़ोन ख़रीदा और उसको 12.5% के प्रॉफिट पे बेचा। पर ये जो प्रॉफिट वो कैलकुलेट कर रहे हैं, वो किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं? सेलिंग प्राइस पे। इसका मतलब क्या है, अगर हम 12.5% का रेशियो वैल्यू देखें तो ये क्या होता है, 1/8। अब याद रखना भाई लोग, ये जो नीचे होता है ना, ये होती है हमारी ओरिजिनल वैल्यू। अब हम प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं? सेलिंग प्राइस पे, तो ये होती है हमारी सेलिंग प्राइस। अगर हम कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते, जो कि जनरली हम कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट करते हैं, तो उस पर कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे ये क्या हो जाता है, सीपी हो जाता है। पर अभी यहाँ पे मैंसनड है कि साफ साफ की कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 हमारा किसका वैल्यू है? सेलिंग प्राइस का। और 8 पे कितने का प्रॉफिट हुआ है? 1 का। 1 हमारा क्या है? प्रॉफिट। हाँ, अब बताओ भाई लोग, अगर सेलिंग प्राइस 8 है तो कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा? अब हमें पता है कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, यानी 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 7। 7 हमारा क्या है? कॉस्ट प्राइस है। अब यहाँ पे देखो, उन्होंने कितने में ख़रीदा था, कितने में कॉस्ट प्राइस मतलब ख़रीदने का प्राइस कितने में ख़रीदा था? 24,500, यानी ये जो 24,500 है ये एग्जैक्ट वैल्यू है। और हमारे हिसाब से कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या आई है? 7 आई है। तो और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? हमें निकालनी है कितना इनका सेलिंग प्राइस था। तो इनका सेलिंग प्राइस था 8। हाँ, तो ये हो जाएगा 7 तिरिक 21 होता है, और यहाँ 3 इसको मिलेगा, 7 × 5 = 35। 3500 हो गया। अब 3500 अट्ठे, देखो इसको ना कैलकुलेट कैसे करेंगे? 30 को हम मान लेते हैं 35 नहीं 30 है, तो क्या हो जाएगा? 8 तिरिक 24, 240 होता है। 240 और 40 कितना हो जाएगा? 280, यानी 2800, टोटल 28,000 रुपये इनका क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। आई होप ये आपको सवाल समझ। तो मेरे प्यारे भाइयों, हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि राम मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 30% बाई सेलिंग एन आर्टिकल what would be profit percent if it were calculated on SP instead of CP। देखो पहली बात तो उसने 30% में बेचा है, यानी 30% में बेचा है। हाँ, 30% में बेचा है मतलब क्या हो जाएगा? 3/10। हाँ, यानी ये हमारा 10 किसका वैल्यू है? कॉस्ट प्राइस का, और ये 3 किसका वैल्यू है? प्रॉफिट का। हाँ, अब देखो CP और यहाँ हम लिखेंगे SP। CP कितनी है? 10, और 10 पे 3 का प्रॉफिट, यानी SP हमारी कितनी रहेगी? 13 रही होगी। हाँ, अब इसने बोला है अगर यही जो 3 का प्रॉफिट हो रहा है वो 13 पे होता तो कितना परसेंट हमें प्रॉफिट मिलता? तो हम बात आसान है, 3 का प्रॉफिट हमें निकालना है, 13 पे निकालना है, इंटू 100 कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? 300/13, यानी 13 दूनी 26 होता है। और यहाँ पे कितना बचेगा? 4 3 39, यानी 23.39 और 1, यानी हमें 0 23 23.07 हमारा आंसर ये हो जाएगा। सो गाइज, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इफ़ अ मैन एस्टिमेट्स हिज लॉस एज 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस देन हिज लॉस परसेंटेज इज। मतलब क्या है, अब वो अपने लॉस को कैलकुलेट कर लिया है सेलिंग प्राइस पे, और एक्चुअल लॉस तो कॉस्ट प्राइस पे ही होता है, तो हमें वो वाला लॉस निकालना है। तो हमें पता है कि 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है भाइयों 1/5, यानी अगर इन भाई साहब का सेलिंग प्राइस 5 रहा होगा तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा भाई? 5 - 1, यानी कॉस्ट प्राइस 4। अब हमें एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट तो हमारा निकलता है CP पे। अब यहाँ पे देखो कितने का डिफरेंस है? 1 का प्रॉफिट है कितने पे? 4 पे। 1 का प्रॉफिट 4 पे इंटू 100, यानी कितना परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा भाई साहब को? 25%। समझ में आया? चलो।
करो। तो भाइयों हमारा चौथा क्वेश्चन है जो हमने कुछ देर पहले अभी तीसरा क्वेश्चन देखा था। चौथा क्वेश्चन क्या है, अ मैन सेल्स हिज गुड एट सर्टेन प्राइस 20% ऑफ विच इज़ हिज प्रॉफिट। मतलब क्या बोल रहा है, देखो बच्चों अगर ध्यान से सोचोगे आप तो ये बोल रहा है कि एक आदमी ने 20% में बेचा, 20% प्रॉफिट में बेचा, पर वो जो प्रॉफिट है हाँ वो किस पे कैलकुलेट कर रहा है, अ मैन सेल्स हिज गुड एट सर्टेन प्राइस, जिस प्राइस पे बेचा उस प्राइस का 20% क्या है, प्रॉफिट है। यानी साफ साफ बोलना चाहता है कि जो प्राइस में बेच रहा है उसी प्राइस का 20% प्रॉफिट है। हाँ तो इसका मतलब क्या है, देखो बच्चों 20%, हाँ इसको हम जानबूझ के ना ऐसे 20 और 100 ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि इससे हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। वो कैसे दिखाता हूँ मैं अभी। इफ़ द प्राइस ऑफ विच ही बाइज द गुड्स इंक्रीजेज बाई 10% एंड ही सेल्स देम एट एन 8% हायर प्राइस। तो अभी देखो बच्चों हमने ये 100 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सेलिंग प्राइस है और ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है। क्योंकि भाई साहब इसने सीधा पहली लाइन में बोला है कि जिस प्राइस में बेचा है उसका 20% क्या है, प्रॉफिट है। यानी SP हमारा कितना है, 100 है। SP अगर 100 है तो CP कितनी रहेगी, CP क्या होता है, SP माइनस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट होता है, यानी 80 रही होगी। अब देखो भाई अब आगे क्या बोल रहा है, इफ़ द प्राइस एट विच ही बाइज द गुड्स, जिस प्राइस पे वो खरीदता है हाँ, एट विच ही बाइज द गुड्स इंक्रीजेज बाई 10%, मतलब क्या है उसका जो कॉस्ट प्राइस है, मतलब बाइंग प्राइस मतलब क्या है कि सेलिंग कॉस्ट प्राइस होता है, मतलब जिस प्राइस को वो बाय कर रहा है वो कितने परसेंट बढ़ जाता है, 10%। हमें 80 का निकालना है, 10% ऑफ 80 कितना होता है भाइयों, 8 होता है। यानी नई सेलिंग प्राइस, ये क्या था, ओल्ड था, ये क्या था, न्यू कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 80। और एंड ही सेल्स देम एट एन 8% हायर, मतलब क्या पहले 100 में बेचता था तो अब 8% ज़्यादा, मतलब 108 में बेचेगा। देखो भाई हमने 100 लिया तो कैलकुलेशन हमारा कितना आसान हो गया। कहीं कहीं पे हमें दिमाग लगा के जहाँ पे हमारा कैलकुलेशन आसान हो हम वो मेथड अपनाएंगे। तो अभी देखो भाई अब हमें क्या निकालना है, देन व्हाट विल बी प्रॉफिट परसेंट। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो प्रॉफिट परसेंट हम कहाँ से किस पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। देखो 88 है, 88 पे हमें से ये कितना ज़्यादा है, 88 10 98, यानी 20 ज़्यादा है, यानी 20 का प्रॉफिट कमा रहे हैं हम लोग। किस पे कमा रहे हैं, 88 पे इंटू 100 क्या हो जाएगा। अभी इसको हम 4 से काटते हैं तो ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और ये कितना हो जाएगा, 4 25 में 100। अब देखिए भाई ये 11 2 11 जा 22 होता है और 2 10 जा 20। अब ये क्या हो जाएगा, 250 डिवाइड बाई 11। हाँ ये कितना हो जाएगा हमारा, 11 दूनी 22 और यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, 3 बचेगा, यानी 11 दूनी 22, 22 पॉइंट हमारा यहाँ पे बचा है 8 यानी 22.7%। ये हमारा क्या है, प्रॉफिट परसेंट। सो भाइयों ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। और बच्चों अगर आप ये पांचों क्वेश्चन कर लिए तो आपको इस टाइप के सवालों में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ये मेरी गारंटी है। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है लास्ट क्वेश्चन में, ए कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन SP सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बट बी ऑन द CP ऑफ द आर्टिकल ऑन CP। If the difference between their profits is 588, the SP of articles for both of them is same and both get 28% profit। देखो भाई बहुत आसान है ये सवाल। क्या बोल रहा है कि दोनों को 28% प्रॉफिट तो मिलता है, A को भी 28%, B को भी 28%, पर A को 28% SP का मिलता है और B को 28% CP का मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले देखो भाई यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A और B। अब देखो भाई लोग A का कॉस्ट प्राइस हाँ, और यहाँ पे हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस हाँ। अब A ने, या फिर ऐसे नहीं लिखते हैं हम लोग, क्या करते हैं A B, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस। देखिए भाई अब इसने A 28% का मतलब क्या होता है, 28% इक्वल्स टू होता है यानी 7/25, 7/25। 28% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 7/25। मतलब क्या, अगर A के टाइम पे A के लिए ये क्या है, SP है,
अगर ए के लिए ये एस पी है तो ए का एस पी 25 है, तो ए का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 25 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 18। हाँ, पर बी के लिए ये जो 25 है, इस बी को भी 28% प्रॉफिट मिल रहा है, पर इसका जो प्रॉफिट है वो किस पे है, कॉस्ट प्राइस पे है। यानी कि अगर इसका कॉस्ट प्राइस 25 है तो उस पर 7 का प्रॉफिट, यानी 7 का प्रॉफिट हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा 32। तो ये हमने निकाल लिया। पर अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है, द एस पी ऑफ आर्टिकल फॉर बोथ ऑफ देम इज सेम। दोनों के लिए, ए और बी दोनों के लिए जो ये सेलिंग प्राइस है ना वो क्या है, सेम है। पर यहाँ पे तो सेम नहीं दिख रहा है, ये 25 है ये 32 है, तो इन दोनों को हमें क्या बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। तो सेम बनाने के लिए हमने इसमें किया 32 से गुणा और यहाँ पे कर दिया 25 से गुणा। हाँ, अगर यहाँ 32 से हमने गुणा किया है तो इसमें भी हमें 32 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 25 किया है तो यहाँ भी हमें 25 से गुणा करना पड़ेगा। अब हमने ये कर दिया। अब हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे प्रॉफिट। क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट। क्योंकि भाई लोग देखो यहाँ पे किसका डिफरेंस दिया हुआ है, यहाँ पे डिफरेंस दिया, डिफरेंस बिटवीन देयर प्रॉफिट्स इज़ 588। अब हम 1 घंटे प्रॉफिट निकालें, फिर उसका डिफरेंस निकालें, इतना कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। इसको कुछ बच्चे होंगे वो इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, उससे अच्छा आसान ये है कि हम मल्टीप्लाई नहीं करते। यहाँ पे देखो भाई लोग, ये भी 32 है, ये भी 32 है। 32 को अगर हम कॉमन लें, हाँ, और हमें पता है प्रॉफिट क्या होता है, एस पी में से सी पी को माइनस, एस पी में से सी पी को माइनस कर, तो यानी क्या हो जाएगा, दोनों तरफ 32 है, 32 को कॉमन लिया, यानी हमें क्या करना है, 25 में से 8 को माइनस करना है। ठीक है, 25 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 32 गुणे 17, 32 गुणे 17। अब यह होता है 17 दूनी 34, 3 हाथ में लगा, और उसके बाद 17 तक 51, 51 3 कितना होता है, 17 तक 51, 17 तक 51, 51 3 54। सॉरी गाइज, यहाँ पे 32 ब्रैकेट में 25 माइनस 18, ये कितना होगा, 25 माइनस 18 कितना होता है, 32 इंटू 7। अच्छा, 32 इंटू 7 कितना होता है, हम इसको 30 मान लें, 37 जा कितना होता है 210, एंड 7 जा कितना हो जाएगा हमारा 14। ये हो जाएगा हमारा 37 जा 21, यानी 210, यानी 224 कितना हो जाएगा 24। और इसमें हम इसमें देखें सेम चीज़ में देखो, 25 यहाँ भी है, 25 यहाँ पे है, तो हम 25 को कॉमन ले लेंगे। फिर हमें क्या करना है, 32 में से 25 को घटाना है, 25 में से 25 को घटाएंगे, 25 गुणे 7, यानी कितना हो जाएगा हमारा 175। 224 में से 175 को घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 49। देखो भाई, 224 ही है, और 200 से कम कितना है 25 है, तो हम डायरेक्टली कितना हो जाएगा ये 49। हाँ, अब हमें देखो यही इन दोनों के बीच का तो डिफरेंस है, तो बताना था कि इसके प्रॉफिट, ए के प्रॉफिट और बी के प्रॉफिट में डिफरेंस कितना है 49, पर हमारे सवाल में कितना दिया हुआ है 588, यानी 588 जो है वो वैल्यू किसका है 49 का। हाँ, और हमसे क्या पूछा है, फाइंड द एस पी ऑफ ईच आर्टिकल। अब देखो इसका भी 32 गुणे 25 है, इसका भी 25 गुणे 32 है, यानी एस पी का वैल्यू कितना है 32 गुणे 25। अब 49 बन जा 49। हाँ, यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास 9 और 98 यानी 12। अब देखो बच्चों, हम लोग कैलकुलेशन आसान बचाना है तो हमें 5 2 10 2 20, यानी यूनिट डिजिट में 0 आएगा, पर हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा 12 गुणे 32 गुणे 25। अब हमें पता है इन दोनों का गुणा आसानी से हो सकता है। 25 चौक 100 होता है, 25 8 200 होता है, और 25 वर्ग में कितना हो जाएगा 300 इंटू 32, और 32 3 कितना हो जाएगा 96। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। आई होप ये टाइप आपको समझा होगा। इसी के साथ थैंक यू। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म।